नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कल्कि महोत्सव के बाद कल्कि पीठाधीश्वर पीएमओ में क्या दिखे, राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई क्योंकि पूर्व कांग्रेसी का पीएम मोदी से मिलना कांग्रेसी खेमे को हमेशा खटकता रहा है। और आप सोचिए, आज से लगभग 20 महीने पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खुद अपने हाथों से पीएम मोदी को मंदिर के शिलान्यास का न्योता दिया था। और अब जब मंदिर निर्माणाधीन अवस्था में है, तो ऐसे में 2025 की समाप्ति पर पीएम मोदी के साथ मिलकर कल्कि पीठाधीश्वर की आखिरकार प्लानिंग क्या चल रही है, जो आपके लिए जानना जरूरी बनता है। इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। दिव्य संबल से अमृत रूपी श्री कल्कि कथा। कल्कि भक्तों से गुलजार संभल नगरी, संभल की धरातल पर संतों का मेला। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। 19 फरवरी 2024 इसी तारीख में संभल की पावन धरा पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कल्कि धाम मंदिर की नींव क्या रखी। नए भारत की एक नई तस्वीर में सनातन चेतना को एक नए सिरे से जागृत कर दिया। दशकों पहले सोचे मिटाए गए राष्ट्र धरोहर को पुनः जीवित कर दिया। अब देखा जाए तो पीएम मोदी मंदिर निर्माण से राष्ट्र मंदिर के सपने को पूरी तरह से साकार कर रहे हैं। बीते दिनों 7 दिवसीय श्री कल्कि कथा के आयोजन से कल्कि धाम पूरी तरह से गुलजार था। आप जानते ही हैं, यहीं से दुनिया ने तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य जी के मुख से भगवान कल्कि के नामकरण की कथा भी सुनी। इसी महोत्सव में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद महाराज जी की भी मौजूदगी इसमें दिखी। और यहीं से स्वामी कैलाशानंद जी ने सनातन विरोधियों पर भी वो खूब धाड़े थे। खुलकर उन्होंने कहा था कि ये जो देश है ये सनातनियों का है और सभी को सनातन की जय जयकार अब करनी ही होगी। और आईना दिखाते हुए उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की थी कि इस देश में ना कोई मस्जिद थी, ना किसी धर्म का कोई स्थल था, लेकिन सभी ने मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण कर अपने धर्मस्थल बनाए। और अब जब देखिए 7 दिवसीय कल्कि महोत्सव पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है, तो कल्कि कथा का प्रसाद और कल्कि धाम का अंग वस्त्रम लेकर कल्कि पीठाधीश्वर पीएम मोदी से मुलाकात करने दिल्ली आए, और जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की। पीएम मोदी से कल्कि पीठाधीश्वर की भेंट, कल्कि धाम का प्रसाद और अंग वस्त्रम, मुलाकात में बड़ी प्लानिंग। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अब जो कि देखिए कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला को रखे 1 वर्ष से भी ऊपर का समय बीत चुका है। और सोचिए 5 एकड़ जमीन पर 11 फीट ऊंचे चबूतर पर मंदिर का निर्माण, आसमान को छूते 108 फीट ऊंचे शिखर और 68 तीर्थों की स्थापना, यानी कि मंदिर निर्माण से प्रभु कल्कि की भव्य दिव्य और एक नव्य नगरी बसाई जा रही है। और समूचे विश्व में सोचिए ये पहला ऐसा तीर्थ स्थल होगा, पहला एक ऐसा भव्य मंदिर होगा जहां भगवान के अवतरित होने से पहले उनकी मूर्ति को स्थापित कर दिया जाएगा, यानी कि भगवान कल्कि की दिव्य प्रतिमा विद्यमान हो जाएगी। और अब जो कि कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम अनुसार मंदिर का निर्माण कार्य 29 में पूर्ण होगा। और जिस कारण इस बात की कियास, इस बात की सुगबुगाहट बहुत ज्यादा है कि मंदिर उद्घाटन के साथ ही मोदी 4.0 या फिर किसी नई चेहरे की ताजपोशी भी हो जाएगी। दरअसल देखिए 22 जनवरी को आपको याद होगा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पीएम मोदी के हाथों हुई, और फिर 23 दिन बाद 14 फरवरी को कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास पीएम मोदी के हाथों हुआ। और जिसे देखते हुए कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उस समय पीएम मोदी को कलयुग और सतयुग का सेतु करार दिया था। और इस कारण राजनीतिक पंडितों का यही मानना है कि कल्कि धाम ही 2029 की सत्ता की आधारशिला होगी, यानी कि तीसरे कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही कल्कि धाम मंदिर का उद्घाटन भी पीएम मोदी के हाथों ही होगा। और फिर यहीं से उनकी चौथी बार बतौर प्रधानमंत्री ताजपोशी भी हो जाएगी। तभी तो कल्कि पीठाधीश्वर संभल से दिल्ली आकर 40 मिनट की अपनी इस मुलाकात में पीएम मोदी को मंदिर निर्माण की प्रगति रिपोर्ट भी सौंप रहे हैं, और ट्वीट कर इसकी वो खुद जानकारी देते हुए ये भी बता रहे हैं। भारतीय संसद के पीएम कक्ष में आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को श्री कल्कि धाम के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट और विश्व की प्रथम कल्कि कथा के प्रसाद एवं श्री कल्कि धाम का अंग वस्त्रम भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो पीएम मोदी के साथ कल्कि पीठाधीश्वर की ये औपचारिक भेंट, निर्माणाधीन कल्कि धाम पर चर्चा, मंदिर निर्माण की रिपोर्ट सौंपना और इसी चर्चा में खींची गई मोदी 4.0 का खाका। अब आप समझ ही चुके होंगे कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके बताइएगा जरूर।
जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब मैंने एक और बात कही थी। 22 जनवरी से अब नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रभु श्री राम ने जब शासन किया तो उसका प्रभाव हजारों वर्ष तक रहा। उसी तरह राम लला के विराजमान होने से अगले 1000 वर्षों तक भारत के लिए एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। अमृत काल में राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी सहस्त्र शताब्दी का यह संकल्प केवल एक अभिलाषा भर नहीं है, ये एक ऐसा संकल्प है जिसे हमारी संस्कृति ने हर कालखंड में जीकर दिखाया है। भगवान कल्कि के विषय में आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने गहरा अध्ययन किया है। भगवान कल्कि के अवतार से जुड़े कई सारे तथ्य और शास्त्रीय जानकारियां भी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मुझे बता रहे थे। जैसे उन्होंने बताया कि कल्कि पुराण में लिखा है, शंबले वस तस्तस्य सहस्त्र परिवत्सरा, यानी भगवान राम की तरह ही कल्कि का अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा। इसलिए भाइयों और बहनों, हम ये कह सकते हैं कि कल्कि काल चक्र के परिवर्तन के प्रणेता भी है और प्रेरणा स्रोत भी है। और शायद इसीलिए कल्कि धाम एक ऐसा स्थान होने जा रहा है जो उन भगवान को समर्पित है जिनको अभी अवतार होना बाकी है।